बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इस वक्त सऊदी अरब और यूएई ने बड़ी वार्निंग जारी कर दी है और वार्निंग जारी की है कि एक ऐसा वायरस आया है जो इस वक्त अफ्रीकन कंट्रीज में बड़ी तेज़ी से फैलना शुरू हो गया है। ये बिल्कुल इबोला जैसा वायरस है, इसको कहते हैं मार्बर्ग वायरस। ये असल में चमगादड़ों में पाया गया था पहली दफ़ा 1967 में और अब फैलता फैलता अफ्रीका के अंदर ये वायरस निकला है और अफ्रीका की कई कंट्रीज में बड़ी तेज़ी से फैलना शुरू हो गया। सऊदी अरब ने वार्निंग जारी की है, यूएई ने वार्निंग जारी की है कि वहाँ पर जो अफ्रीकन खास कंट्रीज हैं उनको विजिट ना किया जाए, उनके साथ क्लोज कांटेक्ट ना किया जाए। ये असल में जो वायरस होता है ये बैट्स यानी चमगादड़ से फैलता है, फिर उसके बाद इंसानों तक आता है और उसके बाद ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि ये सरफेस यानी किसी भी जगह पर, ज़मीन या किसी चीज़ पर, और सबसे बढ़कर ये जो बेडशीट्स होती हैं ये असल में उनके थ्रू भी फैल जाता है। यानी मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसको ये वायरस हुआ है और इसका डिटेक्शन या मामला अभी तक सामने नहीं आ रहा कि कैसे पता चलेगा, लेकिन इस वायरस के नतीजे में अगर जिस शख्स को ये वायरस होता है वो मिसाल के तौर पर किसी होटल में चला गया और होटल में जाकर उसने स्टे किया है और आगे जाहिर सी बात है होटल में जाकर उसने इस्तेमाल की चीज़ें दीगर, जो शख्स दोबारा आएगा अगर वो वहाँ पर उसको वायरस है तो वो उसकी चाहे वो बेडशीट हो, सरफेस हो, दीगर जगहों से उसको भी हो जाएगा। तो फैलता फैलता ये बड़ी तेज़ी के साथ जाएगा और उसमें अजीबोगरीब सूरत हाल है कि अगर 100 लोगों को होगा तो उसमें से 88% लोगों के मरने के चांस होते हैं। ये इतना ज़्यादा खतरनाक है। अभी इसको इनिशियली सतह पर फैलने से रोका जा रहा है कि पूरी दुनिया में ना फैले, अल्लाह कभी भी ना करे ये फैले, क्योंकि कोरोना के बाद हम लोग ऑलरेडी इतना डिप्रेशन में पूरी दुनिया चली गई है। अब आप सोचिए ज़रा कि अजीबोगरीब सूरत हाल है कि जब ये वायरस होता है तो क्या होता है। सबसे पहले तो आपको बड़ा तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है और आपकी जो बॉडी है वो उससे मुतासिर होती है और ख़ास तौर पर कई हिस्सों में आपकी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और ये इबोला टाइप वायरस है, ये इंतहाई ख़तरनाक है और इस सूरत हाल के अंदर आपको ज़रा सी भी कोई ब्लीडिंग हो रही है, आपको लगता है कि कोई चीज़ काट गई है, कुछ हुआ है, ये असल में उसकी वजह होता है। इसके बाद ये आपके जो लंग्स होते हैं ये असल में उसको डैमेज करना शुरू कर देता है और लंग्स आपके डैमेज होते हैं, आपकी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, गुर्दे फेल हो जाते हैं और दीगर चीज़ें होती हैं। यानी इसमें अगर देखिए कोरोना का मामला था कि उसमें जो शरह अमवात थी वो बहुत कम थी या दीगर चीज़ों में, इसमें शरह अमवात इतनी ज़्यादा है कि अगर किसी एक शख्स को होता है तो उसके बचने के चांस होते हैं सिर्फ 12%। इसमें आपका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है और आपको टाइमली ब्लड नहीं मिल पाता। यानी ये इसकी एक मेन रीज़न पाई जाती है जिसकी वजह से अमवात होती है। बहुत सारे लोगों को इसमें खून की उल्टी आती है और उसमें जो पखाना होता है उसमें भी खून आपको देखने को मिलता है। इसी तरह आपकी नाक से भी खून बहना शुरू हो जाता है, आपके गम जो होते हैं वहाँ से भी खून बहता है और आपके ख़ास तौर पर जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनमें से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। यानी ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। ये बीमारी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि आपको इसका अंदाज़ा नहीं होता और ये अफ्रीका तक है। अब सऊदी अरब और यूएई ये असल में आप जानते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक में इनका शुमार होता है और टूरिज़्म सऊदी अरब में भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, यूएई में बढ़ रही है, दुबई में तो आप जानते हैं ऑलरेडी पूरी दुनिया का वो हब है, यानी तकरीबन 200 ममालिक से लोग यहाँ पर आते हैं। तो सबसे ज़्यादा कोई अगर मुल्क मुतासिर होता है तो वो सबसे पहले उसकी हिफाजत करता है। जब कोरोना आया तो यूएई ने बहुत ज़्यादा हद तक बड़ी तादाद के अंदर इसको मैनेज करने की कोशिश की और जब उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की वो इतना कामयाब हुए कि आप ये देखें कि दुनिया के अंदर जो पहले ममालिक थे चंद जिन्होंने कोरोना पर काबू पाया, फ्लाइट जारी की, उनमें यूएई और दुबई का नाम सरफहरिस्त आता है। इसी तरह यूक्रेन की जब जंग हुई रशिया के साथ शुरू हुई तो तब भी उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया कि सारे रशियंस माइग्रेट करके वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए और वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट की, आज देख लो उनकी मार्केट आसमान पर पहुँची हुई है। अब ये असल में जो वायरस है ये बड़ा ख़तरनाक वायरस है। अफ्रीका के अंदर बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो असल में वहीं पर पाए जाते हैं और वहाँ पर सूरत हाल ये है कि सेहत और ज़िंदगी के मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि लोग ज़िंदा नहीं बच पाते। और आप जानते हैं कि अफ्रीका से आए हुए लोग पूरी दुनिया के अंदर काम करने आते हैं। यूएई में बड़ी तादाद के अंदर आते हैं, दुबई में आपको मिलेंगे, यूरोप में मिलेंगे, फ्रांस की टीम के अंदर इतने ज़्यादा आपको अफ्रीका से माइग्रेट करके लोग आए हैं वो मिलेंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ से जो लोग आते हैं इवन कि वो वहाँ पर जाकर अगर रहना शुरू हो जाए तो उनका कहीं ना कहीं कांटेक्ट होता है, कोई ना कोई उनको मिलने आता है या वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं।
अब अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर जब ये चीज फैलती है तो फैलते फैलते फिर दीगर ममालिक तक जाती है। देखिए, कोरोना के आने के बाद पूरी दुनिया के अंदर एक अजीबोगरीब बीमारी ने जन्म लिया। उस बीमारी का नाम था डिप्रेशन। अब आप जानते हैं कि जब विटामिन डी की कमी होती है तो उसमें एक और वजह भी सामने आती है और उसको कहते हैं डिप्रेशन। यानी विटामिन डी की कमी होने के साथ डिप्रेशन हुआ। बहुत सारे लोग जब चूंकि घरों में रहे, सारी चीज़ें बंद हो गई, तो इस सूरत हाल के अंदर उनको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ, हड्डियाँ उनकी कमज़ोर हो गई। और इसी तरह जब आप सूरज से इंटरेक्ट नहीं करते तो आपको इस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आप अगर गौर करें तो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर नई से नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। अब एक अजीबोगरीब बीमारियां इस तरह भी पैदा हो रही हैं कि मिसाल के तौर पर ये भी हमारे यहाँ पर अंदाज़ा नहीं है, हीट वेव जो पाकिस्तान के अंदर आई है या इंडिया के अंदर भी, इस हीट वेव के बाद कई हजार साल पुरानी जो बीमारियां हैं, जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वो भी पैदा होना शुरू होगी, जिनमें ज़ोंबी भी बीमारी है, ये भी पैदा होना शुरू होगी। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर अगर आप देखें तो इस वक्त एक अजीब बीमारी पैदा हुई और वो है फंगस। फंगस की वजह से पाकिस्तान और दीगर इवन के अमेरिका के अंदर भी ये पैदा हो रही है। अब जैसे मौसमियाती तब्दीली आ रही है, बहुत सारे लोगों को नई से नई अजीबोगरीब बीमारियां देखने को मिलेंगी। देखिए, पुराने ज़माने के अंदर ये बुखार और नज़ला और ये चीज़ें बड़ी अलग थी। अब सूरत हाल ये है कि आपको जो नज़ला ज़ुकाम होता है वो आपकी सेहत ले लेता है। कोरोना के दिनों के अंदर बहुत सारी इम्यूनिटी पूरी दुनिया के अंदर लोगों की कम होगी। अब जैसे ही कोई नया वायरस आता है वो सबसे पहले आपकी सेहत पर जब हमला करता है तो आपकी जान ले लेता है। उसकी वजह ये है कि अब आप इसको खाली जो मिसाल के तौर पर आम बुखार होते हैं, आप उसको कोई आम बुखार ना समझे। अब बुखार के अंदर भी टाइप्स होती हैं बहुत सारी। मिसाल के तौर पर अब ये जो नया वायरस है ये असल में आपको बताता है कि जब आपको बुखार है तो बहुत तेज़ बुखार होता है और इसमें आपका ब्लड ज़ाया होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। और जब आपका ब्लड ज़ाया हो जाता है तो आपके पास शायद इतना टाइम नहीं होता कि अब आप उसकी रिकवरी कर पाए। इसीलिए ये असल में इसके जो बचने की रेशो है वो तकरीबन 12% है। लिहाजा डॉक्टर्स पूरी दुनिया के अंदर इसको मॉनिटर करें। देखिए, यूएई और सऊदी अरब के अंदर ख़ास तौर पर आप जानते हैं कि सऊदी अरब में उम्रा के लिए लोग जाते हैं और हज के लिए आगे लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि कोई एक जगह से कोई बंदा ना वहाँ से आ जाए तो फैलता फैलता वो आगे तक ना चला जाए। कोरोना के बाद आज तक दुनिया भर की मईशत अभी तक संभल नहीं पाई उस लेवल पर। आप अगर गौर करें तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि इन्फ्लेशन, महंगाई पूरी दुनिया में इतनी बढ़ गई है, करेंसीज इतनी डीवैल्यू हो चुकी हैं। पाकिस्तान की तो सूरत हाल ही आप छोड़ दें कितनी है, लेकिन दुनिया भर के अंदर ये मामला इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका कि आज से पहले यहाँ पर ऐसा मामला देखने को नहीं मिला। सो अब जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो पहले कोशिश कर रहे हैं कि जो पहले उनसे गलती हो गई थी कि लोगों को उन्होंने एंट्री करवा दी थी, अब जैसे ही कोई केसेस आते हैं वो सबसे पहले बैन लगाते हैं कि आपने यहाँ पर ट्रैवल नहीं करना। और इस सूरत हाल के अंदर जो अफ्रीका से ख़ास तौर पर वायरस आ रहे हैं उन पर उनकी स्पेशली नज़र है। और हर वो उस शख्स को जो अफ्रीका से ताल्लुक़ रखता है, वो जॉब कर रहा होता है या बिजनेस के लिए आया, उस पर वो ख़ास तौर पर पूरी नज़र रखते हैं कि कहीं ये मामला वहाँ तक ना फैले और उनका मुल्क भी बर्बाद ना हो जाए। हमें इस बारे में मज़ीद अपडेट रहना है, अपने आप को रखना भी है और हमारी कंट्री को भी देखना है कि कहीं ऐसी बहुत सारी चीज़ों में हम भी मुलव्विस ना हो जाए। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।